नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों HPO एंड SPO बीएड एंट्रांस टेस्ट या फिर बीएड एंट्रांस टेस्ट किसी भी स्टेट का हो, सबसे महत्वपूर्ण उसमें जो टॉपिक रहते हैं वो रहता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड का। क्यों? क्योंकि यहाँ से लगभग 30 से 40 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। लेकिन हमें इसके टीचिंग एप्टीट्यूड का और एटीट्यूड का कहीं भी ढंग का जो हमारा सिलेबस रहता है वो कहीं नहीं मिलता कि कहाँ से क्वेश्चन ये आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं। MCQ तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो डिटेल सिलेबस रहता है, आप क्वेश्चन बन रहे होंगे तो किसी न किसी टॉपिक से तो वो क्वेश्चन बन रहे होंगे ना, लेकिन हमें नहीं पता होता कि कौन सी टॉपिक से ये क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत सिलेबस जो कि मैंने पिछले साल भी कवर करवाया था और इस साल भी मैं कोशिश करूंगा कि इस बार भी इन्हीं को आपको डिटेल में वही जो मैंने पिछले साल पढ़ाया था वही मैं आपको प्रोवाइड करवाऊं। ठीक है, अच्छा, तो बात रहेगी आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रांस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। भाई बहुत नंबर आते हैं और कई बार अगर आपने इन टॉपिक्स को थोड़ा सा समझ लिया ना तो ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाते, आंसर इसके बहुत ज़्यादा आसान होते हैं ढूंढने के लिए। ओके, तो चलिए आज हम करेंगे, क्योंकि इन लेक्चर के थ्रू मैं आपको क्या समझाऊंगा कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरह से टैकल करना है। ओके, तो चलिए पहला हमारे पास है इसका सिलेबस। अच्छा, हमारे पास एक जानकारी बता दूं कि बीएड एंट्रांस का जो पहला बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, तो जिसने भी ज्वाइन करना होगा बीएड एंट्रांस के लिए पेड बैच, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद एडमिन को मैसेज करें कि सर हमें ज्वाइन करना है, या फिर आप 98 178 92 728 इसके ऊपर आप हमें व्हाट्सएप करें कि सर हमें बीएड एंट्रांस का पेड बैच ज्वाइन करना है, क्योंकि इसमें लगभग 13 से लेकर 14 सब्जेक्ट हैं। तो आज से ही तैयारी स्टार्ट करेंगे तो तभी आपको एग्जाम तक आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और लगभग आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं आपको सिलेबस का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि सबसे पहला इसमें जो चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा वो होगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। अच्छा, ये है क्या? मतलब इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अच्छा आपका एटीट्यूड किस तरह से रहना चाहिए टुवार्ड टीचिंग, टुवार्ड आपका स्टूडेंट की तरफ आपका किस तरह का बिहेवियर रहना चाहिए, या फिर आपका एप्टीट्यूड किस तरह का रहना चाहिए आपका टीचिंग के प्रति। इस पूरे लेक्चर में आपको यही सब समझाएंगे। अगला जो चैप्टर आएगा वो एप्टीट्यूड टुवार्ड एजुकेशन, कि आपका जो एजुकेशन की आपकी तरफ जो एप्टीट्यूड रहेगा वो किस तरह का रहेगा। ये भी काफ़ी डिटेल टॉपिक रहेगा, एक घंटे के इसमें आपको लेक्चर मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्लूसिव चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है बेसिकली ये। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि किस तरह से आप चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, मतलब क्या है ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ठीक है, एक होता है टीचर सेंटर एजुकेशन, जहाँ से हम पढ़ के आए हैं वो सारा हम टीचर सेंटर एजुकेशन से ही पढ़ के आए हैं, मतलब टीचर अपने अकॉर्डिंग पूरी क्लास को चलाता था। लेकिन आज के ज़माना ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में इसमें हम ये सीखेंगे किस तरह से जो टीचर को खुद को बच्चों के अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा, किस तरह से वो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग क्लास को चलाएगा। ओके, वो है आपका चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में भी हम पढ़ाएंगे कि किस तरह से हम इंक्लूजन लेके आना हमें एक क्लासरूम के अंदर। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये सारे डिटेल टॉपिक चलेंगे पूरे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एप्टीट्यूड टुवार्ड लर्नर्स, की लर्नर्स की तरफ यानी कि स्टूडेंट्स की तरफ आपका किस तरह का एप्टीट्यूड रहेगा। अगला हमारे पास करिकुलम। आप सभी को ये ज्ञात होगा कि आपका करिकुलम मतलब हम ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव से सोचें, मतलब आप नैरो प्रोस्पेक्टिव से सोचें तो उसका मतलब होगा सिलेबस, कि हमने एक एकेडमिक ईयर में क्या क्या पढ़ना है। लेकिन करिकुलम में सब कुछ आता है, वो कि आपने पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको पूरे सेशन के दौरान करनी है, वो सारा आपका किसके अंदर का, करिकुलम के अंदर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। अच्छा, इन सभी के आपको देखो एक और बात, इन सभी के जो लेक्चर होगा उसमें आपको कोई चीज़ लिखनी नहीं होगी। मैं आपको यहाँ पे आऊँगा, पूरा लेक्चर आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, आपने सिर्फ उसके हेडिंग लिखने हैं और थोड़ा बहुत अपनी भाषा में। ठीक है, कि इसका मतलब ये होता है जी, इसका मतलब ये होता है जी, बस इतना सही करना है आपने। इसको नोट्स बनाने की इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप एक लाइन जो मैं बोल रहा हूँ एक लाइन की नोट्स लगा नहीं, इतना कुछ नहीं, बस सुनना है इसको ध्यान से कि हमें क्या आपको समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, क्योंकि 1 घंटे के लेक्चर है ये और काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैं मतलब एक इतनी मोटी बुक को मैं जब स्टडी करके आ रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा टफ है हमारे लिए। तो नोट्स आपको ना बनाने पड़े, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करा है। व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको पूरी की पूरी हेडिंग लिखी है, दोनों लैंग्वेजेस के अंदर, दोनों भाषाओं के अंदर मैंने लिखा है, ताकि आपको हिंदी वालों को भी दिक्कत ना आए, इंग्लिश वालों को भी दिक्कत ना हो। बोलूँगा मैं जो भी बोलूँगा वो हिंदी में ही आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट बात है आपकी एप्टीट्यूड टुवार्ड द टीचिंग प्रोफेशन। भाई एक टीचर जो होगा, आप सभी भावी टीचर बनेंगे, आपका अपने प्रोफेशन के प्रति किस तरह का एप्टीट्यूड है वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर। अच्छा अध्यापक कौन सा होना चाहिए, है ना, किस तरह का आपका बेस्ट टीचर कौन था बचपन के अंदर,
उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ थी, मतलब वगैरह वगैरह इसमें आएगा। अच्छा, टीचिंग एड्स एंड टीचिंग मेथड, ये दो अलग अलग हमारे पास चैप्टर हैं। टीचिंग एड्स, शिक्षक सहायक सामग्री, ये क्या क्या चीज़ें हैं जिसके द्वारा एक शिक्षक अपने जो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये आपके पास मार्कर है, मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड है, मेरे पास स्क्रीन है, मेरे पास कुछ भी चीज़ें हैं, चार्ट लगा दूंगा, वो सारे सारा आपका टीचिंग एड्स के अंदर आएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ हम पढ़ेंगे नहीं, हम ये भी देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं। ओके, क्योंकि इसके बाद चलेगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही जो हमारे जो एंट्रांस रहेगा, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा की पॉइंट रहने वाला है। ठीक है, पढ़ाई तो सब नहीं होगा, तो जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसकी सिलेक्शन सरकारी कॉलेज में हो जाएगी। भाई 1.5 लाख रुपए बचाने का तरीका है सरकारी कॉलेज सीट लेके आना। और तो और कम से कम आज अभी तो ऐसा सिस्टम भी हो गया कि प्राइवेट कॉलेज में भी सीट नहीं मिल रही, तो भाई कम से कम 22-25 हज़ार स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं और हमारे पास 7-8 हज़ार ही सरकारी सीटें। तो आप मान के चलेंगे कि लगभग 60% या 70% स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये कटु सत्य है, तो भाई तगड़ी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग एंड मोटिवेशन। लर्निंग एंड मोटिवेशन, भाई ये मोटिवेशन नहीं होगा, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं हो सकती। आपके पास बचपन से क्या है, घर वाले बोलते हैं 10th पास कर लो, आपको हम मोटरसाइकिल दिलवा देंगे या फिर साइकिल दिलवा देंगे, आपको ये दिलवा देंगे, वो दिलवा देंगे। वो हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन देते हैं कि भाई हमें बाहरी मोटिवेशन। कई बार क्या होता है, आप कोई ऐसी सीरीज, कोई ऐसा आपको दृश्य दिल से झंझोर देता है कि आपके अंदर अंतरात्मा से आवाज़ आती है, नहीं भाई अब तो तुझे करना ही पड़ेगा, अब तो तुझे इसके बिना तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे को करना ही पड़ेगा। तो होते हैं इंटरनल मोटिवेशन। वो सारे सारा हम इसमें देखेंगे कि मोटिवेशन किस तरह से एजुकेशन सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग। भाई लर्निंग तो होगी ही। लर्निंग क्या होगी, मतलब लर्निंग क्या होगी, जब एक ज़्यादा नॉलेजेबल वाला पर्सन कम नॉलेज वाले पर्सन को कुछ चीज़ें समझाएगा तो वो आपकी लर्निंग हो जाएगी। या फिर होता है ना कि एक शिक्षक होता है, उसके पास पूरी की पूरी बाल्टी भरी है अपने ज्ञान की, वो पूरी की पूरी बाल्टी अपने शिक्षक अपने छात्रों के ऊपर से उड़ेल देता है, मतलब जो उसके अंदर ज्ञान होता है ना वो सभी के अंदर बांट देता है। तो वो उसी तरह की अलग अलग डेफिनेशन आएंगी, कौन सी डेफिनेशन, कौन सा कथन किस व्यक्ति के द्वारा कहे गए थे, इसमें वो सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। भाई पेपर हो गए, पेपर क्यों होते हैं, हमारे नंबर मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, ग्रेड्स मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, वो सारा आपका असेसमेंट और इवैल्यूएशन का ही पार्ट रहता है। लेकिन हमारे पास डायग्नोस टेस्ट होता है, हमारे पास कुछ जैसे अभी हम ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं तो पेरेंट्स लेके आते हैं कि भाई देखो हमारे बच्चे को नंबर नहीं आ रहे, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, उससे कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, हाँ जी भाई इस तरह का क्या होगा, इसका क्या होगा, क्यों हम पहले डायग्नोस करते हैं कि इसके अंदर दिक्कत कहाँ पे है, कहाँ पे बच्चा जो है वो अपना सीखने में असमर्थ हो रहा है। ओके, और कहाँ पे जब उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई बच्चा यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर बच्चा फंस रहा है, तो हम उसी तरह की इसको दवाई देंगे। फॉर एग्जांपल जब आपके पास कोई बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको क्या देता है कि भाई ये टेस्ट करवा के आओ, उस टेस्ट के जो आपका रिजल्ट आएगा उसी के बेसिस के ऊपर अपनी वो प्रिस्क्रिप्शन देता है, मतलब दवाइयाँ देता है आपको लिखने के लिए। उसी तरह से टीचिंग के अंदर भी भाई मतलब एक सब तो पता नहीं ये थ्योरी है कि नहीं है, पर जिसने अगर भाई ढंग से बीएड वगैरह करी हो, डीएलएड करी हो ना, वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के बिहेवियर को समझ पाता है, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अच्छा शिक्षक कौन होगा, जो मतलब जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में कि बच्चों का बिहेवियर किस, मतलब बच्चों के नज़रिए से सोचना पड़ेगा आपको पहले जाके। ओके, जिसने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा होगा वो सब कुछ जानेगा कि हाँ भाई किस तरह से हम बच्चों को टैकल करना, तो ये सब कुछ हमें आपको पढ़ाऊंगा। ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आजकल के ज़माने के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कम्युनिकेशन आजकल हम सैटेलाइट्स का यूज़ कर रहे हैं, वगैरह वगैरह का यूज़ कर रहे हैं। आपके पास ज्ञान दर्शन ये वो सो चैनल आ गया आपके DTH के ऊपर, वो सारे हम इसमें पढ़ाते हैं। इनोवेशंस, अब आज की डेट के अंदर ना बहुत सारी इनोवेशंस हो रही हैं हमारे एजुकेशन से संबंधित। देखो भाई पहले ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते थे, अब वाइट बोर्ड आ गए, अब फिर उसके बाद स्मार्ट बोर्ड आ गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था, वो अलग अलग इक्विपमेंट थे हमारे पास, जिसके थ्रू हम मतलब पूरी बहुत बड़ी क्लास को मतलब बहुत इफेक्टिव तरीके से समझा सकते हैं। अलग अलग तरीके से हमारे पास पढ़ाने के लिए, अब जैसे कि आजकल मैं क्लासेस लेता हूँ पेन टैब के थ्रू लेता हूँ, तो सारी इनोवेशन है। और उन इनोवेशन से हमारे जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा वो सारा हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा स्कूल एजुकेशन पॉलिसीज़। देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्कूल एजुकेशन पॉलिसी जो है, अलग अलग पॉलिसीज़ बने समय समय के ऊपर, स्कूलों के अंदर भी एजुकेशन से संबंधित भी, वो सारे हम इसमें देखेंगे। और बेसिकली इसका जो
मोस्ट ऑफ द पोर्शन किसके अंदर आएगा, जो हम हमारे कमीशन और कमेटीज़ का जो पढ़ते हैं वहाँ के अंदर एनसीआर पढ़ते हैं, फिर हमारे पास अलग अलग एजुकेशन पॉलिसीज़ पढ़ते हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सारा ये वो वाली चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होंगी। हालांकि यहाँ से मैंने 3-4 चैप्टर स्किप कर दिए हैं क्योंकि वो मुझे लगा कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो जाएंगे, ठीक है, कि किस तरह से रिसर्च एप्टीट्यूड, कि रिसर्च की तरह बच्चों को किस तरह से लेके जाना है, वो सारे सारा हम उसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन रहने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये मान के चले कि टीचिंग एप्टीट्यूड और कमीशन और कमेटी लगभग आपके पास 50 से लेकर 60 नंबर तक का बन जाता है। तो भाई तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे से, ओके। तो वही करेंगे इस बार, मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा 1 लेवल अप जाके आपको तैयारी करवाऊँ। थोड़ा सा जो लास्ट ईयर जैसे नेट के लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं उस तरह से कुछ क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम करके लाऊँ कि भाई आप यहाँ से प्रैक्टिस करो, ये करो वो करो। तो मैं चाहूँगा कि आप वहाँ से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो मतलब मैं आपको मतलब PDF से आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा समय समय के ऊपर। तो जिसने भी ज्वाइन करूँगा हमारा बैच, भाई ज्वाइन कर लेना, ओके। बाकी जिसने फ्री में पढ़ना होगा भाई, यूट्यूब के ऊपर पूरी की पूरी सीरीज़ पढ़ी है, पर उसमें 300 समथिंग वीडियोस हो चुकी हैं, तो लगभग 200-250 वीडियो उसमें पढ़ाई की ही है ना। जो नहीं कर सकता अफोर्ड, मतलब फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो वहाँ से जाके पढ़ सकता है। और हाँ, किसी को कोई कुछ भी किसी तरह की सिचुएशंस हो उसके मतलब किसी के पास कि भाई वो फीस नहीं दे सकते, जैसे कुछ आपके होते हैं ना BPL वगैरह में होते हैं, तो वो मुझे बता दें कि सर हम पूरी फ़ीस पे नहीं कर सकते, हम जो है वो इतनी फ़ीस पे कर सकते, तो मुझे बताना है, तो मैं उनकी हेल्प ज़रूर करूँगा। बट हाँ, पहले मैं आपसे डॉक्यूमेंट मांगूंगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को, लगभग 40-50 बच्चों को मैंने फ्री में पढ़ाया है और बाद में मुझे पता चला कि गलत हो गया वो। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर रिसोर्सेज उन बच्चों को मिले जो सच में ही उन रिसोर्सेज के मतलब हकदार हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मेरा जो भरोसा वो डगमगा गया है, इसलिए मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि जो भी आप में से हो जो पढ़ने के इच्छुक हो और BPL वगैरह में आते हो, ठीक है, पूरी फीस नहीं दे सकते, तो उनके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान हम ज़रूर करेंगे, ओके। तो आज की वीडियो को इतना ही और जिसने ज्वाइन करने को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।